ये जाम मेरे हमदम के नाम, उस साफ सुथरे रास्ते के नाम, जिसका सबसे बड़ा कांटा अमर जेल चला गया। चल। अभी रास्ता साफ नहीं है प्राणनाथ। अभी अमर जैसे बहुत कांटों को रास्ते से हटाना होगा। ये बात तो है। एक बार मैं इन कांटों को अपने रास्ते से हटा दूं, उसके बाद मैं भी चादर तानकर आराम की नींद सो जाऊंगा। जो आराम की नींद सोने की इच्छा रखते हैं, उन्हें कभी आराम की नींद नसीब नहीं होती प्राणनाथ। तुम ठीक कह रहे हो जूनियर। एक कांटे को रास्ते से हटाओ तो चार चार कांटे न जाने अपने आप कहां से निकल आते हैं। अगर सच पूछो तो यह दुनिया कमीनों से भरी पड़ी हुई है। सब के सब कमीने हैं, एक नंबर के। सब के सब नहीं प्राणनाथ। रोहित एक अच्छा लड़का है। इन कांटों में वही एक गुलाब है, सीधा, सच्चा, मासूम, जिसे देखकर मुझे अपनी याद आती है जब मैं भी उसी की तरह हुआ करता था। मुझे भी अपनी जिंदगी एक हसीन लंबे सपने के जैसे दिखाई दिया करती थी। रोहित वाकई एक अच्छा लड़का है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो रश्मि जैसी एक गलत लड़की से प्यार करता है। मुझे डॉक्टर बैनर्जी से मिलना है इसी वक्त। कहाँ है वो? वो तो ये हॉस्पिटल छोड़कर चले गए हैं। कहीं आपका नाम रश्मि तो नहीं? हाँ, वो आपके लिए ये लेटर छोड़ गए हैं। थैंक यू। रश्मि जी, ये सच है कि रोहित के इलाज के लिए 30 लाख रुपए की जरूरत थी। जिस दिन मैंने आपके भाई साहब के सामने ये झूठ बोला था कि रोहित ठीक है और उसके इलाज के लिए 30 लाख रुपए नहीं चाहिए, उसी दिन से मेरी आत्मा मुझे दिन रात कचोटती रहती है। मैंने अपने बीवी बच्चों की जान बचाने के लिए झूठ बोला था। मैं आपका सामना नहीं कर सकता, इसलिए सच्चाई इस खत में लिख रहा हूँ। रोहित का इलाज जारी है। ईश्वर करे आपको इस दुनिया की सारी खुशियां हासिल हों। जिस आदमी ने मेरे बीवी बच्चों का किडनैप किया था और मुझे झूठ बोलने पर मजबूर किया, उसे आप भी जानती हैं और रोहित भी जानता है। उसका नाम है विजय। रोहित की जान बचाने के लिए मैं वो 30 लाख रुपए जरूर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। उन 30 लाख रुपयों के बदले में तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं बात नहीं करूंगा। तुम यहाँ किस लिए आए हो? अगर तुम्हें याद होगा तो हमारे बीच एक सौदा हुआ था जो पूरा नहीं हुआ। आज उसी सौदे का हिसाब चुकता करने आई हूँ। अब कौन सी मजबूरी आ गई? इस बार मजबूरी मेरी नहीं, तुम्हारी है। मेरी इज्जत की नीलामी नहीं होगी, तुम्हारी आजादी बिकेगी। 2 साल जो तुम जेल में गुजारोगे। मैंने कौन सा जुर्म किया है जो मुझे जेल जाना पड़ेगा? मैं बताती हूँ तुम्हें क्या जुर्म किया है। तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है, मेरी इज्जत की बोली लगाई है और फिर डॉक्टर से झूठ बोलाकर मुझे मेरे भाई की नजरों में गिराया है। तुम्हारा जुर्म यह है कि तुम्हारे पास वो गंदा दिमाग है जिसमें हवस भरी हुई है। तुम्हारा जुर्म यह है कि तुम्हारे पास वो गंदी जुबान है जिससे तुमने मेरी
इज्जत की पोली लगाई है। आखिर तुम्हें मुझसे क्या दुश्मनी है? किस जन्म का बदला ले रहे हो तुम मुझसे? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मिस्टर विजय, इन्होंने पुलिस में आपके खिलाफ रिपोर्ट करवाई है। यू आर अंडर अरेस्ट। एक मिनट। एक बात याद रखो रश्मि, तुम जिससे शादी करने का सपना देख रही हो उसकी जिंदगी सिर्फ मेरे हाथों में है। रोहित को सिर्फ मैं बचा सकता हूं, क्योंकि उसका इलाज सिर्फ मेरे पैसों से हो रहा है, जिसे अगर मैं चाहूं तो एक पल में रुका भी सकता हूं। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके पहले अच्छा होगा कि मैं एक फोन करके रोहित का इलाज रुकवा दूं। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम रोहित की जिंदगी से खेल नहीं सकते। तुम ये फोन नहीं करोगे। अगर तुम्हें याद है तो हमारे बीच एक सौदा हुआ था जो पूरा नहीं हो पाया। आज एक आखिरी सौदा करने का वक्त आ गया है। अगर तुम रोहित के साथ शादी करने का सपना जिंदा रखना चाहती हो, और अगर तुम चाहती हो कि रोहित का इलाज चलता रहे, तो मेरे खिलाफ रिपोर्ट वापस लेना। पहले वादा करो कि अब कभी मेरी जिंदगी में कोई मुश्किल पैदा नहीं करोगे। मैं वादा करता हूं, तुम्हारी जिंदगी की सारी मुश्किलों को खत्म कर दूंगा। क्या सोचो? कुछ नहीं सर, रश्मि के बारे में सोच रहा था। उसे फूल बहुत अच्छे लगते हैं। फूल किसे अच्छे नहीं लगते रोहित? जानते हो क्यों? क्योंकि खिले हुए फूल में जिंदगी की खुशबू होती है। लेकिन कभी तुमने उस फूल के बारे में सोचा है जो खिलने से पहले ही मुरझा जाता है? फूलों से जो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उन्हें ही फूलों के मुरझा जाने की सबसे बड़ी तकलीफ होती है। क्या तुम यही तकलीफ रश्मि को देना चाहते हो? मैं आपका मतलब नहीं समझा सर। क्या तुम वो फूल बनकर रश्मि के जिंदगी के गुलदस्ते से जाना चाहती हो जो खिलने से पहले ही मुरझाने वाला है? क्योंकि तुम्हें कैंसर है रोहित। नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आप झूठ कह रहे हैं। ये सच है रोहित। तुम्हें जानलेवा कैंसर की बीमारी है जो कभी भी भड़क सकती है। लेकिन ये बात मुझे आज तक किसी ने बताई क्यों नहीं? ताकि तुम उम्मीद का सहारा ना छोड़ो। सोचो रोहित, अगर रश्मि से शादी करने के बाद तुम्हारी बीमारी भड़क जाए और तुम्हें कुछ हो जाए तो तुम्हारे पीछे रश्मि का क्या होगा? बीच सफर में साथ छोड़ने के बजाय बेहतर होगा कि तुम ये सफर शुरू ही ना करो। क्या रश्मि को पता है कि मुझे कैंसर है? नहीं, इसलिए अपनी जिंदगी का अंधेरा उसकी जिंदगी में मत फैलाओ रोहित। अगर वाकई में उससे तुम्हें इतना सच्चा प्यार है तो उसकी जिंदगी से दूर चले जाओ। लेकिन मैं उसे क्या बताऊंगा कि मैं उसकी जिंदगी से दूर क्यों जा रहा हूं? उसे सच मत बताओ रोहित। तुम्हारा ये सच उसे चैन की नींद नहीं सोने देगा। उसके दिल में तुम्हारी जो जगह है उसे खाली कर दो। उसके दिल में तुम्हारे लिए जो प्यार है उसे नफरत में बदल डालो, वरना वो तुम्हें कभी भुला नहीं पाएगी। प्यार बलिदान मांगता है रोहित, और ये बलिदान तुम्हें करना ही पड़ेगा। राज साहब, मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है रोहित।
मैंने रश्मि से शादी ना करने का फैसला किया है। तुम्हारा फैसला सही है रोहित। हालांकि रश्मि मेरी बहन है। एक वक्त था कि जब मैं चाहता था कि तुम दोनों की आपस में शादी हो जाए, लेकिन सच्चाई यह है कि अब रश्मि तुम्हारे लायक नहीं रही। जिस रूप में तुम और मैं उसे जानते हैं, वो उसका असली रूप नहीं है रोहित। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपकी नजरों में उसका असली रूप क्या है? तुम्हारी आंखों में अभी भी लिखा है कि तुम उसे कितना चाहते हो। इससे पहले कि तुम भावनाओं में आकर अपना इरादा बदल दो, मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ सच्चाई बता देना चाहता हूं। रोहित, रश्मि एक बदचलन औरत है, आवारा। बस कीजिए। अगर रश्मि के खिलाफ एक शब्द और बोला तो मैं भूल जाऊंगा आप रश्मि के भाई हैं। दुनिया चाहे तुम्हें जो भी कहे रश्मि, पर मैं जानता हूं तुम कभी गलत नहीं हो सकती। लेकिन किस्मत ने मुझे ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है कि मुझे तुम्हारे प्यार को बेइज्जत करना ही होगा। रोहित, रोहित तुम हॉस्पिटल से वापस आ गए। रोहित, तुम नहीं जानते तुम्हारे पीछे मुझे किन किन मजबूरियों का सामना करना पड़ा। दुनिया ने मुझ पर क्या क्या इल्ज़ाम लगाए, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। ये मुश्किल वक्त मैंने सिर्फ उन लम्हों को याद करके गुजारा है जो हमने साथ बिताया है। रश्मि, क्या तुम्हें वो पल याद है जब पहली बार मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? रोहित, वो पल मैं कैसे भूल सकती हूँ? वो पल मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस लम्हा था। ये तुम क्या कह रहे हो रोहित? क्या तुम्हें वो शाम याद है जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? याद है, लेकिन वो शाम मेरी जिंदगी की सबसे काली शाम थी। वो दिन जब हमारी सगाई हुई थी, मैंने अपनी उंगली में जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ पहना था। ये तुम्हें क्या हो गया रोहित? होश में आओ रोहित। बेहोश तो मैं आज तक था जो तुम्हारे प्यार को जिंदगी का सबसे बड़ा सच मानता रहा, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। इस पल के बाद हमारी मंजिल, रास्ते अलग अलग हैं। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, क्योंकि मैं उस लड़की के गले में मंगलसूत्र नहीं डाल सकता जो हीरो का हार पहनने के लिए किसी भी हाथ में फिर सके। मैं उस कलाई में कंगन नहीं पहना सकता जिसे कोई भी अजनबी पकड़ सके। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि तुम एक लड़की नहीं, वेश्या हो। ये झूठ है रोहित। यही सच है। तुम एक बदचलन, आवारा और अय्याश लड़की हो जो दौलत के बदले किसी भी अजनबी को अपना प्यार सौंप सकती हो। तुम प्यार का नाटक तो कर सकती हो, लेकिन कभी किसी एक की बनकर नहीं रह सकती। मेरी बात तो सुनो रोहित। तुम जैसी लड़की सिर्फ दौलत के बाजार को जगमगा सकती है, मंदिर का दिया बनकर मेरे घर के अंधेरे को दूर नहीं कर सकती।